भोर होने से पहले की हल्की रोशनी में जब अरब सागर सोती हुई किनारों से सांस लेता है, एक शहर जागना शुरू करता है। तंग गलियों में लाइटें जलती हैं, गीली सड़कों पर कदमों की आवाज गूंजती है और हजारों सपने धुंध के साथ उठते हैं। मुंबई, जो कभी सेवन टापुओं का एक छोटा समूह थी, अब एक जिंदा शहर है जो कभी सच में नहीं सोता। ये शहर महत्वाकांक्षा, धुएं, हंसी और खोने की आवाज से गूंजता है। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक एहसास है, एक लय है, एक धड़कन है जिसके साथ लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी की ताल मिलाई है। बहुत पहले जब यह भारत की आर्थिक राजधानी नहीं बना था, जब आसमान में ऊंची इमारतें नहीं थीं, तब यह जमीन, समुद्र और सन्नाटे की थी। पुर्तगालियों ने इसे बॉम्बाहिया कहा, मतलब अच्छी खाड़ी। बाद में अंग्रेजों ने इसे बॉम्बे बना दिया, अपने औपनिवेशिक साम्राज्य का एक चमकता हुआ रत्न। लेकिन तब भी अपने शुरुआती रूप में यह जगह बहुत बड़ी कहानियों के लिए बनी लगती थी। सेवन टापू, कोलाबा, मजगाम, माहिम, परेल, वर्ली, लिटिल कोलाबा और आइल ऑफ बॉम्बे कभी अलग अलग थे। चारों ओर पानी और झाड़ियां थीं। कोली नाम के मछुआरे उथले पानी में जाल डालते थे। वही इस शहर के पहले बाशिंदे थे। आज भी उनकी देवी मुंबई देवी के नाम से ही इस शहर का नाम मुंबई पड़ा है। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनका शांत समुद्री किनारा एक दिन दुनिया के सबसे ज्यादा लोगों से भरा इलाका बन जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वह देखा जो प्रकृति ने छुपाया था, एक ऐसा बंदरगाह जो पूरी दुनिया का स्वागत कर सके। 17वीं सदी के बीच तक उन्होंने इन टापुओं को एक साथ जोड़ने का काम शुरू किया। दलदल को जमीन बनाया गया, तटरेखा को आगे बढ़ाया गया और आधुनिक मुंबई का आकार बनने लगा। यह काम बहुत बड़ा था, लेकिन इनाम उससे भी बड़ा, एक ऐसा बंदरगाह शहर जो भारत को दुनिया से जोड़ता था। जहाज कपास, अफीम, चाय और रेशम लाते थे, लेकिन वे साथ में विचार, सपने और लोग भी लाते थे। गुजरात के व्यापारी, कोंकण के मजदूर, अर्मेनियाई, पारसी, यहूदी और बाद में सिंधी और मारवाड़ी सब यहाँ आकर बस गए। मुंबई एक ऐसी जगह बन गई जहां बोली, नाम और पहचानें आपस में मिल गईं। 19वीं सदी में जब गिरण गांव में कपड़ा मिलें बनने लगी, मुंबई फिर बदली। अब ये बंदरगाह से निकलकर भारत का औद्योगिक दिल बन गई। चिमनियां आसमान छूने लगीं और देश भर से मजदूर यहां आने लगे। वे कुछ लेकर नहीं आए, बस मेहनत और उम्मीद। वे छोटे छोटे कमरों में रहते थे जिन्हें चाल कहा जाता था। वहां हर दुख और हर उम्मीद एक साथ सांस लेती थी। हर रात शहर करघों की आवाज और दुआओं से भर जाता था, दुआएं की मेहनत उनकी किस्मत बदल दे। लेकिन हर जीत के पीछे तूफान थे। 1890 के दशक में फैली प्लेग की बीमारी ने शहर को लगभग तोड़ दिया। हजारों लोग मरे, कई इलाके खाली हो गए। फिर भी मुंबई नहीं मरी। उसी दुख से नई सड़कें, अस्पताल और सफाई व्यवस्था बनी, जिसने आगे चलकर पूरे भारत के लिए मिसाल कायम की। 20वीं सदी के शुरू में जब भारत की आज़ादी की लड़ाई तेज हुई, मुंबई सबसे आगे खड़ी थी। बंदरगाह से लेकर बड़े घरों तक हर जगह आज़ादी की आवाज़ गूंज रही थी। महात्मा गांधी इन सड़कों पर चले और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट यहीं से शुरू हुआ। जब 1947 में आज़ादी का तिरंगा लहराया, मुंबई ने सिर्फ भारत की आज़ादी नहीं, बल्कि अपनी पहचान का जन्म भी मनाया। आज़ादी के बाद मुंबई फिर बदली। अब यह देश की आर्थिक धड़कन बन गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आधुनिक भारत की उम्मीद का प्रतीक बना। उसके टिकट मशीनों पर हर पल नई किस्मतें बनती और बिगड़ती थीं। लेकिन हर अमीर दलाल के बाहर हजारों सपने देखने वाले थे, जो वड़ा पाव बेचते थे, टैक्सी चलाते थे, कपड़े धोते थे, डिब्बे ढोते थे, सब अपने मौके का इंतजार करते हुए। और शायद कहीं सबसे ज्यादा वह विश्वास दिखाई देता था सिनेमा की दुनिया में। बॉम्बे बन गया था बॉलीवुड, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग, सितारों और कहानियों का ब्रह्मांड। राज कपूर और नरगिस के काले सफेद दौर से लेकर किशोर कुमार के सुनहरे गीतों तक सिनेमा ने इस शहर को सपना देखने का आईना दिया। पर्दे के पीछे भी वही संघर्ष था जो शहर में था। कलाकार जो स्टेशन पर सोते थे, लेखक जो स्ट्रीट लाइट के नीचे लिखते थे, निर्देशक जो अपने सपनों के लिए पैसे जुटाते थे। लेकिन इसी अफरा-तफरी से निकले दिग्गज, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, ऐसे नाम जो अब उम्मीद का प्रतीक हैं। मुंबई की ट्रेनों की अपनी कहानी है। रोज 7 मिलियन से ज्यादा लोग इनसे सफर करते हैं। ये लोहे की नसें हैं जो शहर में खून की तरह दौड़ती है। इनके डिब्बों में अजनबी दोस्त बन जाते हैं, खाना बांटते हैं, बातें करते हैं और भीड़ में भी सुकून पाते हैं। चर्च गेट की फास्ट ट्रेन, दादर की भीड़ और बारिश में लोहे की गंध,
ये सब मुंबई की जिंदगी के हिस्से नहीं, बल्कि रस्में हैं। फिर भी मुंबई विरोधाभासों का शहर है। ऊंची इमारतें झुग्गियों के बगल में हैं। अरबों की इमारतें नीली तिरपालों की छतों को देखती हैं। अमीर और गरीब एक ही हवा में सांस लेते हैं, अक्सर एक ही सड़क पर चलते हैं। धारावी, जो एशिया की सबसे बड़ी झुग्गियों में से एक है, असफलता नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी है। वहां छोटी गलियों में अरबों के कारोबार चलते हैं, चमड़े का काम, रिसाइकलिंग, मिट्टी के बर्तन, कपड़ा। गरीबी के बीच मुंबई मेहनत से दौलत बनाती है। जब मानसून आता है, शहर कविता भी बन जाता है और खतरा भी। सड़कें डूब जाती है, ट्रेनें रुक जाती हैं, पर जिंदगी नहीं रुकती। लोग पानी में चलकर ऑफिस पहुंचते हैं, बैग सिर पर रखकर, और मुस्कुराते हुए तूफान पार करते हैं। यहाँ एक अनकहा नियम है, चाहे कुछ भी हो, मुंबई चलती रहती है। 1990 के दशक में शहर फिर बदला। अर्थव्यवस्था खुली और मुंबई वैश्वीकरण के पहले मोर्चे पर थी। आसमान में और ऊंची इमारतें उगीं, शेयर बाजार चमका, विदेशी कंपनियां आईं, कॉल सेंटर रात भर गूंजते रहे। लेकिन समृद्धि के साथ दबाव भी आया। मकान महंगे हुए, ट्रैफिक बढ़ा, और सपनों और हकीकत के बीच की दूरी भी। फिर आया 1993। बम धमाकों की एक श्रृंखला ने शहर को हिला दिया। सैकड़ों लोग मरे, हजारों घायल हुए। वो दिन था जब मुंबई की आत्मा की परीक्षा हुई, लेकिन उसी वक्त कुछ अद्भुत हुआ। लोगों ने एक दूसरे की मदद की। अजनबी घर खोलकर घायल लोगों को जगह दे रहे थे। हिंदू ने मुस्लिम की मदद की, अमीर ने गरीब की। शहर ने राजनीति से नहीं, इंसानियत से खुद को जोड़ा। सालों बाद 2008 में आतंक फिर लौटा। ताज होटल और सीएसटी स्टेशन पर हमला हुआ। पूरी दुनिया ने देखा जब रात के आसमान में आग थी, लेकिन मुंबई फिर खड़ी हो गई। अगले दिन ट्रेनें चलीं, दफ्तर खुले, लोग रोए भी, पर रुके नहीं। यही मुंबई की पहचान है, दुख भी इसे थमा नहीं सकता। आज भी शहर बदल रहा है। इसके कांच के टावर महत्वाकांक्षा और बेचैनी दोनों को दिखाते हैं। मरीन ड्राइव रात में मोतियों की माला सी चमकता है, और गेटवे ऑफ इंडिया आज भी समुद्र का स्वागत करता है, जैसे 100 साल पहले करता था। शोर के नीचे एक सन्नाटा है, एक शांत हिम्मत जो इसके लोगों की पहचान है। मुंबई अपनी ऊंचाई नहीं, अपने लोगों से बनती है। डब्बा वाला जो हर दिन लंच बॉक्स सही जगह पहुंचाता है, मछली बेचने वाली जो सुबह बोली लगाती है, ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेचने वाला बच्चा, और ऊंची इमारत में खिड़की से बाहर देखता अरबपति, सब एक ही कपड़े के धागे हैं। अगर ध्यान से सुनो तो हॉर्न, भीड़ और लहरों के बीच कुछ सुनाई देता है। लाखों दिलों की धड़कन जो किसी अनदेखी चीज के पीछे भाग रही है, किसी ऐसे सपने के पीछे जो कभी नहीं रुकता। इस शहर की लय कभी नहीं रुकती। सुबह सीएसटी के शोर से लेकर रात में जुहू की रोशनी तक मुंबई हमेशा चलती रहती है। इसकी कहानियां रोजमर्रा की हिम्मत और उम्मीद से बनी हैं। वो ठेले वाले जो सूरज से पहले उठते हैं ताकि शहर खा सके, टैक्सी ड्राइवर जो बारिश में इंसानों की नदी में रास्ता ढूंढते हैं, और वो विद्यार्थी जो टिमटिमाती लाइट में पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि कल बेहतर होगा। यह शहर उन लोगों का है जो हालात से हार नहीं मानते। फिर भी जो बात सच में मुंबई को परिभाषित करती है, वो सिर्फ इसका आकार या इसकी हलचल नहीं है, बल्कि इसके सपनों की गहराई है। दशकों से लाखों लोग यहाँ आते रहे हैं, छोटे कस्बों, गांवों और यहाँ तक कि दूर देशों से भी। वे यहाँ सिर्फ एक सूटकेस और उम्मीद लेकर आते हैं। और यही वह जगह है जहाँ अफरा तफरी और उम्मीद के बीच किस्मतें बनती है, पहचानें बदलती हैं और जिंदगियां रूपांतरित हो जाती हैं। सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ही ऐसी हजारों कहानियां सुनाती है। सोचो, एक छोटा लड़का किसी दूर गांव से आता है, दिमाग में सपनों का तूफान लिए, और फिर महीनों तक रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोता है, सुबह से रात तक ऑडिशन देता है। यह शहर निर्दयी है, लेकिन एक मायने में यह न्यायपूर्ण भी है। अगर तुम टिके रहो, मेहनत करो और दर्द को हुनर में बदल दो, तो मुंबई उन लोगों को इनाम देती है जो हार नहीं मानते। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा सिर्फ सितारे नहीं हैं, वे मुंबई की सोच के प्रतीक है। हिम्मत, नजरिया और अडिग आत्मा। लेकिन मुंबई सिर्फ सिनेमा के सपनों का मंच नहीं है, यह भारत की आर्थिक धड़कन भी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार है, 1875 में एक बरगद के पेड़ के नीचे शुरू हुआ था, और आज यह शहर के आर्थिक क्षेत्र के दिल में है। यह सिर्फ पैसे का प्रतीक नहीं, बल्कि महत्वाकांक्षा, जोखिम और निरंतर प्रगति का प्रतीक है।
बैंक, स्टार्टअप, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और तकनीकी केंद्र सबने मुंबई को उन लोगों के लिए चुंबक बना दिया है जो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। फिर भी इस समृद्धि के बीच शहर के विरोधाभास बहुत साफ दिखाई देते हैं। आलीशान कारें तिरपाल की छतों के पास से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन के रेस्तरां के बगल में सड़क किनारे की चाट बिकती है। ऊंचे फ्लैटों से नीचे वे मोहल्ले दिखते हैं जहां बच्चे अभी तंग तंग गलियों में क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन ये विरोधाभास आपस में टकराते नहीं, ये साथ साथ रहते हैं और यही मुंबई की असली पहचान है। संघर्ष में भी सुंदरता है, अफरा तफरी में भी कविता है और जिंदा रहने में भी गरिमा है। मुंबई की सांस्कृतिक जिंदगी उतनी ही रंगीन है जितनी इसकी आर्थिक। गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार सड़कों को भक्ति की नदियों में बदल देते हैं। रंग बिरंगी शोभा यात्राएं, संगीत और नृत्य हर गली में बहते हैं जब लाखों लोग खुशी से झूम उठते हैं। दिवाली आसमान को रोशनी से भर देती है। ईद और क्रिसमस की गूंज पूरे शहर में फैलती है। यहाँ विविधता सिर्फ स्वीकार नहीं की जाती, उसका उत्सव मनाया जाता है। मुंबई की पहचान अनगिनत संस्कृतियों के धागों से बुनी है जिनमें से हर एक रंग और बनावट जोड़ता है। शिक्षा और नवाचार भी यहाँ खूब पनपते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे और कई आर्ट स्कूल ऐसे दिमाग तैयार करते हैं जो भारत और दुनिया दोनों को बदल रहे हैं। टेक, स्टार्टअप्स और मीडिया कंपनियां ऐसे इकोसिस्टम बना रही हैं जहां विचार रातों रात हकीकत में बदल जाते हैं। मुंबई हमेशा से साहसी और रचनात्मक लोगों की परीक्षा की जगह रही है। ये शहर इतिहास के उन पलों का भी साक्षी है जो दुखद भी है और प्रेरणादायक भी। 1993 के दंगे ने इसके सामाजिक ताने बाने को हिला दिया। कई लोग मारे गए, मोहल्ले बर्बाद हो गए, लेकिन उसके बाद लोगों ने फिर से एक दूसरे का हाथ थामा और शहर को दोबारा खड़ा किया। मुंबई ने साबित किया कि धैर्य सिर्फ शारीरिक नहीं होता, यह नैतिक, भावनात्मक और सामूहिक भी होता है। यह सिखाती है कि चाहे उथल पुथल कितनी भी बड़ी क्यों न हो, इंसानियत जिंदा रह सकती है। 21वीं सदी में मुंबई नई चुनौतियों का सामना कर रही है। बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन और मानसून के दौरान और बाढ़ का खतरा इसकी व्यवस्था की परीक्षा लेते हैं। शहर लगातार नवाचार कर रहा है। मेट्रो लाइनें जमीन के नीचे फैल रही हैं, समुद्री दीवारें मजबूत की जा रही हैं, इस और शहरी योजना कोशिश कर रही है कि विकास और सुरक्षा में संतुलन बना रहे। लेकिन कोई भी नक्शा इस शहर की आत्मा को पूरी तरह ही दिखा सकता। यह शहर हर दिन जिया जाता है, पल पल, धड़कन दर धड़कन। ऊंची इमारतों के बीच पुराने जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, गेटवे ऑफ इंडिया और एलिफेंटा केव्स लोगों को उनकी जड़ों की याद दिलाते हैं। मुंबई एक परतों वाला शहर है, पुराना और नया, स्थानीय और वैश्विक, दुख और जीत सब एक साथ मौजूद है। इसकी सड़कों पर चलो तो यह एक जिंदा संग्रहालय लगता है, सुनो तो यह संघर्ष और उम्मीद की एक सिम्फनी जैसा लगता है। शहर की रात की जिंदगी एक और कहानी कहती है। क्लबों, कैफे और रेस्टोरेंट्स में विचारों का आदान प्रदान होता है, दोस्तियां बनती हैं और सौदे तय होते हैं। लेकिन इन्हीं सड़कों पर कुछ शांत नायक भी होते हैं, समाजसेवी, स्वयंसेवक और कार्यकर्ता जो असमानता, बेघरपन और पर्यावरण की समस्याओं से लड़ते हैं। उनका काम कम दिखाई देता है लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है। ये लोग मुंबई की उम्मीद के अनदेखे निर्माता है। फिर मानसून आता है और शहर एक बार फिर बदल जाता है। पानी सड़कों में भर जाता है, रिक्शे तैरते नजर आते हैं और गीली मिट्टी की खुशबू हर गली में फैल जाती है। जिंदगी थोड़ी धीमी होती है, पर रुकती नहीं। मुंबई धैर्य, मेहनत और सबसे बढ़कर दृढ़ता सिखाती है। ये एक जीवित विरोधाभास है, अव्यवस्थित पर फिर भी व्यवस्थित, कठोर पर दयालु, थकाने वाला पर पोषण देने वाला। जो यहाँ रहते हैं उनके लिए हर दिन एक कहानी है। एक छोटी लड़की सीएसटी पर फूल बेचती है और वकील बनने का सपना देखती है। एक बंदरगाह मजदूर कंटेनर गिनते हुए सोचता है कि एक दिन खुद का व्यवसाय करेगा। एक चुगी का बच्चा पेंसिल से स्केच बनाता है, उम्मीद करता है कि एक दिन वो ऐसी फिल्म बनाएगा जिसे दुनिया याद रखेगी। हर कहानी एक धागा है, हर संघर्ष एक ब्रश की रेखा जो मिलकर मुंबई की बड़ी तस्वीर बनाते हैं। और जबकि आसमान में नई इमारतें उठ रही हैं और नियॉन लाइटें बढ़ रही हैं, शहर अब भी सपनों की भट्टी है। मुंबई आसान जीत का वादा नहीं करती, ये सफलता की गारंटी नहीं देती, लेकिन ये कुछ और देती है, एक मंच जहां लाखों लोग कोशिश कर सकते हैं, गिर सकते हैं, फिर उठ सकते हैं और अगर किस्मत और हिम्मत साथ दें तो खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बदल सकते हैं।
भविष्य की ओर देखते हुए मुंबई इतिहास और आधुनिकता के संगम पर खड़ी है। नए इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर परिवहन, टिकाऊ विकास और तकनीकी प्रगति की योजनाएं बन रही हैं। शहर का मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि फलना फूलना है। महत्वाकांक्षा और मानवता, प्रगति और संस्कृति, विकास और परंपरा के बीच संतुलन बनाते हुए। मुंबई की धड़कन पहले से भी तेज, ऊंची और ज्यादा जोरदार चलती रहेगी। ये शहर उनसे बहुत कुछ मांगता है जो यहाँ आते हैं, लेकिन बदले में वो देता भी बहुत कुछ है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। हर सड़क, हर लहर, हर हॉर्न की आवाज और भोर से पहले की हर चुप दुआ, ये सब मुंबई के जिंदा प्रतीक हैं। ये वो जगह है जहाँ सपने जन्म लेते हैं, परखे जाते हैं और कभी-कभी पूरे भी हो जाते हैं, जहाँ जिंदगी पूरी शिद्दत से जी जाती है बिना किसी झिझक के। मुंबई सिर्फ इमारतों, सड़कों या कारोबार का शहर नहीं है। ये लोगों का शहर है। ये कहानियों का शहर है। ये उम्मीद का शहर है। द सिटी ऑफ ड्रीम्स सिर्फ नक्शों या किताबों में नहीं बसती। ये उन दिलों में रहती है जो इसकी गलियों में चलते हैं, ट्रेनों में सफर करते हैं और अरब सागर के ऊपर उगते सूरज को देखते हैं। ये जानते हुए कि कल फिर एक नई चुनौती, एक नई कहानी, एक नया सपना लेकर आएगा। और जब सूरज ढलता है, आसमान को सुनहरी और लाल रोशनी से रंगता हुआ मुंबई अपनी अंत नृत्य जारी रखती है। जिंदगी, सपनों, संघर्ष और जी की संगीत चलती रहती है, कभी रुकती नहीं। जब तक दिल धड़कते रहेंगे, हाथ काम करते रहेंगे और दिमाग सपने देखते रहेंगे, मुंबई वही बनी रहेगी जो हमेशा से रही है। एक ऐसा शहर जो सपनों में जीता है। एक ऐसा शहर जो हिम्मत करता है और सबसे बढ़कर एक ऐसा शहर जो दुनिया को प्रेरित करता है।